ये देखो हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण निकालना है। ये तीनों सवाल दे दिए हर निकालना है। अच्छा हर किसको कहता है, ये देखो हर किसको कहता है, 3/4 ये हो गया अंश हो गया, ये क्या हो गया अंश हो गया, ये हो गया हर। नीचे वाले को हर कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। नीचे वाले को हर कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। तो अंश और हर समझ गए कि क्या होता है। यहाँ कहता है हरों का परिमेयकरण, नीचे वाला परिमेयकरण करना है, ना कि ऊपर वाला सवाल किया यहाँ पे। हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे, ये तो सवाल है 1/√7 है ना। तो 1/√7 है, तो यही देखो 1/√7 है, सवाल में देखो हम परिमेयकरण कैसे करेंगे। यही चीज को हम क्या करेंगे, नीचे भी लिख दिए, यही चीज को हम गुना करके ऊपर भी लिख दिए। यही हो गया हरों का परिमेयकरण। देख लिए 1/√7 था, है ना, 1/√7 सवाल है, उसी में हम क्या किया गुना कर दिए, √7 नीचे ऊपर दे दिया। नीचे √7 है ना, यही चीज हम क्या किए ऊपर नीचे हम दे दिए। जब ऊपर नीचे वही चीज दे देंगे, अब गुना कर देंगे, 1 गुना √7 आया तो √7 आया, ऊपर में √7 आया। उसके बाद √7 क्या हो जाएगा 107। क्यों होगा 107 बोलो तो, अरे 7 7 49 है ना, 49 का वर्गमूल फिर 7 आएगा। देख लिए हो गया हरों का परिमेयकरण। अब इसमें देखो, ये देखो 1/√7 माइनस √6, ये सवाल है हरों का परिमेयकरण। हर का यही चीज हम ऊपर लिख दिए, सेम लिख दिए, सेम लिख दिए, वही चीज को हम नीचे हम फिर सेम लिख देंगे। अब थोड़ा सा फर्क क्या हो गया, यहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। एक से अधिक अंक हटा दिया माइनस रहेगा। अब बोलेगा यहाँ का है, यहाँ डबल अंक नहीं ना है, यहाँ डबल अंक है ना, यहाँ माइनस था तो हम क्या कर दिए प्लस दिए। सेम चीज वही चीज को हम नीचे ऊपर से क्या किए गुना किए, गुना दे करके वही चीज क्या किए पहले गुना कर दिए, वही चीज को हम ऊपर नीचे लिख दिए। चिन्ह क्या था माइनस था तो हम क्या कर दिए प्लस कर दिए। समझ में आ गया सबको। उसके बाद देखो गुना करो, 1 को √7 प्लस √6 से गुना करेंगे तो वही होगा, क्या होगा √7 प्लस √6 होगा। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला जानते हो, जब एक बार घटा में रहेगा एक बार जोड़ में रहेगा, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या होगा a² माइनस b²। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो a पहला को a मान लिए, दूसरा को b मान लिए, तो √7 का होल स्क्वायर हो गया माइनस √6 का होल स्क्वायर। चलो देखो ऊपर में कुछ नहीं करना है, ऊपर जैसा है वैसे लिख दिए, वो टूटेगा ही नहीं, है ना। स्क्वायर से इसका रूट खत्म, है ना, स्क्वायर से इसका रूट खत्म। यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1, तो देखो √7 और प्लस √6, √7 प्लस √6, 7 में 6 घटा 1 हो गया। 1 का कोई मायने नहीं रहता है नीचे में, यानी बचा कितना √7 प्लस √6, ये हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। अब ये देखो तीसरा नंबर क्या है, 1/√5 प्लस √7। यहाँ देखो यही पे कर देते हैं, वहां जगह नहीं था इसलिए किए थे। यहाँ देखो 1/√5 प्लस √2 है, तो हम क्या किए वही चीज को हम नीचे ऊपर ले लिए, चिन्ह सिर्फ चेंज हो जाएगा। वही चीज हम क्या करेंगे ऊपर नीचे ले लेंगे, सिर्फ चिन्ह का चेंज हो जाएगा। याद देखो क्या है √5 प्लस √2 है, नीचे में हम √5 √2 दे दिए, प्लस है ना, प्लस है तो हम यहाँ क्या कर दिए दोनों में माइनस कर दिया। अब देखो इसको 1 से √5 प्लस √2 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा ना, कितना √5 माइनस √2 ही होगा, दे दिए। अब देखो सेम कहानी याद हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है a² माइनस b², यानी a इसको मान लेंगे b इसको मान लेंगे, यानी √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √2 का फॉर्मूला के बीच में माइनस होता है ना, माइनस दे दिए। चलो देखो ऊपर वाले कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जैसा है वैसे रह जाएगा, उसको टूटेगा ही नहीं, तो सेम खाली उतर जाएगा। स्क्वायर से रूट इसका खत्म, स्क्वायर से रूट इसका खत्म, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ देखो √5 प्लस माइनस √2, 5 में 2 माइनस हो गया, कितना बचा 3, ये हो गया परिमेयकरण।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? किसी को दिक्कत? चलो